हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं संविधान संशोधनों के बारे में। कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं और उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, किस प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। तो भारत में संविधान संशोधन करने का अधिकार दोस्तों संसद को प्राप्त है। संसद ही जो है संशोधन कर सकती है। ये संशोधन 3 प्रकार से करती है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा जो है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से। तो ये 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं और तीनों ही प्रकार के संविधान संशोधनों के लिए संसद को ही शक्ति प्राप्त है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने में जो समस्याएं आ रही थी उन्हें दूर किया गया था। साथ ही भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी के साथ 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। ये पहले सिर्फ 8 अनुसूची थी, इसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। इस 9वीं अनुसूची को ही संविधान का ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो इसका आंसर है प्रथम संविधान संशोधन के बाद। किसके शासनकाल में किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भारत के राज्य पार्ट ए, पार्ट बी इस तरीके से बटे हुए थे। लेकिन इसके बाद जो है भारत के राज्यों को, जैसे यूपी, एमपी, इस तरीके से पंजाब, मुंबई आदि राज्यों को जो है बनाया गया। तो इस तरीके से 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया इसी के साथ। इसके बाद है 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ विवादित एरिया था जिसे भारत ने पाकिस्तान को प्रदान कर दिया था। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। इसमें दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब इसके बाद है 14वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। इससे पांडिचेरी को जो है भारत में, या पांडिचेरी के अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा आदि को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर दिया गया था। वहाँ पे मंत्रिपरिषद, विधान पालिका आदि का निर्माण किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जहाँ से बार बार पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था कि मूल जो संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा का प्रावधान है उसमें सिर्फ 14 भाषाएँ थी। इसके बाद 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ लिया गया था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है भाषा के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 24वां संविधान संशोधन। इसमें जो है संसद की शक्तियों को स्पष्ट किया था कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकती हैं। तो एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है ये। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों 26वां संविधान संशोधन। ये 1971 में किया गया था। इसमें जो पहले जो राजा थे जो भारत में विलय कर रहा था उन्होंने उसको विभिन्न प्रकार के पेंशन वगैरह भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी, उनको सभी को समाप्त कर दिया गया था 1921 में। ये क्वेश्चन आता है कि प्री पर्स कब समाप्त कर दिए गए थे। 42वां संविधान संशोधन जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया था। इसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आज तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से सर्वोच्चता दी गई थी, अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत ऊपर हो गए थे जबकि मूल अधिकार जो थे वो नीचे कर दिए गए थे। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे जो रूस से लिए गए हैं। इसके अलावा देख लेते हैं तो इसके द्वारा संविधान में न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था, अर्थात संविधान को जो है न्यायालय, संविधान संशोधन पर न्यायालय में आप नहीं जा सकते थे। सभी लोकसभा की जो सीटें हैं वो स्थिर कर दी गई थी। साथ ही इसमें लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि अगर कोई भी केंद्रीय कानून होगा तो उसे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में, और अगर राज्य कानून होगा तो वो राज्य के उच्च न्यायालयों में ही परीक्षण किया जा सकेगा। और अगर कोई संवैधानिक विषय पर परीक्षण किया जाता है तो उसके लिए कम से कम 5 जजों की आवश्यकता होगी। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो इसमें व्यापक संविधान संशोधन हुए थे और इसी संविधान जो 42वां संविधान संशोधन में जो चेंज हुए थे उन्हें सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों जो इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल लगाया था उससे रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया था कि अगर अशांति होती है, आंतरिक अशांति होती है तो जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, केवल सैन्य विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लगाया जाएगा। और अगर आपातकाल लगाया जाता तो किसी विशेष क्षेत्र में ही लगाया जा सकता, पूरे देश में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पहले ये था कि पूरे देश में ही एक साथ लगता था। और संपत्ति के अधिकार को भी ख़त्म कर दिया गया था, मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है 52वां संविधान संशोधन, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1985 में। अभी देख सकते हैं आप कि पहले संविधान संशोधन के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 52वें संविधान संशोधन के बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये अनुसूचियाँ जो हैं टोटल इस समय 12 हो चुकी हैं। तो ये अनुसूची जो है 9, 10, 11 और 12 ये भी महत्वपूर्ण है। तो जो 10वीं अनुसूची है वो उसका संबंध दल बदल से है, क्योंकि ऐसा हुआ था 1985 आते आते 1990 तक आते आते
लगातार जो है राजनीतिक दल एक दल छोड़कर दूसरे दल में जो है सम्मिलित हो रहे थे, तो उन सभी को रोकने के लिए ये संशोधन लाया गया था। इसके बाद आ जाता है 61वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत वोट डालने का जो उम्र है वो कम कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 65वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत ST/SC आयोग की स्थापना की गई थी। 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था, ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत दिल्ली में जो है आपको विधानसभा का गठन किया गया था। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। इसके आगे के संविधान संशोधन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो संविधान संशोधन पर थोड़ा लंबा डिस्कस होगा। वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।